तो क्या हाल हो रखे किया तुमने? है टॉयलेट वहाँ पे। नहीं, वहाँ गुदगुदी होगी ना। नहीं वहाँ ठीक है ना। हमारी इच्छा से तुम्हें मिला है। अच्छा। मेरे को मत बोलो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक आपने देखा कि कैसे भीगते भागते सारी रात ड्राइव करके हम पहुंचे हरिद्वार कैंची धाम जाने के लिए, और अब आगे का सफ़र आगे। यहाँ पार्किंग के पास में हमने पन्नियाँ ली है ये कवर करने के लिए। तो जी ये हाल हो रखा है। अभी हम जा रहे हैं रामनगर की तरफ। रात से कंटिन्यू बारिश है और क्या करें, अब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे जंगलों के बीच से हाईवे है और पन्नी पुन्नी चढ़ा रखी है और ऐसे ही जा रहे हैं, भीगते भीगते जा रहे हैं। तो जी इस कंडीशन में आ गए हैं। मतलब बारिश ने ऐसा इरिटेट, मेरे को ना बहुत इरिटेशन होती है। तो जहाँ भी मुझे मौका मिल रहा है मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ सूखने के लिए। आलू के पराठे, चाय अभी आ रही है और ये देखो क्या हाल हो रखे हैं। किया तुमने? वो तुम कह रहे थे ना कि भाई खा तो रहे, निकालना का है। देखो निकालने के लिए बढ़िया एकदम खेत है। बोल कैमरा उधर घुमाओ, वो है टॉयलेट वहाँ पे। नहीं, वहाँ गुदगुदी होगी ना। नहीं वहाँ ठीक है ना। वहाँ पैर दर्द होंगे, वहाँ गुदगुदी होएगी। कहाँ है माता का मंदिर? गिरजा माता है। अच्छा, गिरजा माता के जाना है। अच्छा, मैं वही बोल लूँ, मैंने कहा नाम तो कुछ और लिया था तुमने। मैंने तो अभी पढ़ा वहाँ गिरजिया माता, मैंने कहा हाँ यार यहाँ जाना था। गिरजिया माता और मेरे दर्शन की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हमारे ऑफिस में एक भाई पूनम बिष्ट के व्लॉग देख रहे थे और वहाँ पे गिरजिया माता का मंदिर देखा। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देख कैसे कोसी नदी के पास ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। तो मन ही मन मैंने सोचा था कि भगवान अगर बुलावा होगा तो ज़रूर आएंगे। और उसके बाद फिर कहानी इस प्रकार से है कि हमारा क्लब का चैलेंज था 700 किलोमीटर राइड का। पहले हमारा प्लान था कैंची धाम का, लेकिन बाद में रूल चेंज हो गए कि 2 लोग एक जगह पे नहीं जा सकते हैं। तो मेरा प्लान तो कैंची धाम फिक्स था। उसके बाद कंचन ने अपना प्लान बनाया रामनगर का गिरजिया माता का। हम दोनों की उतनी बात नहीं हो पाई और मुझे ध्यान नहीं था कि हम गिरजिया माता के मंदिर जा रहे हैं। साइड 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 लेफ्ट। क्या हुआ? बैटरी डाउन? आंखें बंद हो रही है? थोड़ा सा तो रह गया। जब हम निकल गए राइड के लिए तो मुझे ये था कि हाँ कोई मंदिर है रामनगर में, हमने वहाँ जाना है और उसके बाद कैंची धाम जाना है। और जैसे ही रामनगर के पास पहुँचे तो जब मैंने बोर्ड में देखा गिरजिया माता का मंदिर 21 किलोमीटर, तो मन में आया कि ओहो यहाँ तो मुझे जाना था, काश पहले पता होता तो यहाँ भी जाते, पर अब समय की कमी होने के कारण नहीं जा पाएंगे। तो मैंने कहा माता फिर कभी आप ज़रूर बुलाना अपने दरबार पर। और जैसे ही हम रामनगर पहुँचते हैं और मैं पूछता हूँ कंचन से कि हमें कहाँ जाना है, तो वो कहती है गिरजिया माता के मंदिर। तो ये था, मतलब मेरा कुछ प्लान नहीं था और बिना प्लान के ही वहाँ पर माता के दर्शन हो गए। जैसे सुरकंडा माता के दर्शन हुए थे कंचन के थ्रू, वैसे ही यहाँ पर भी हो गए। तो इसी बात पे बोल दो जय माता दी। गिरजिया माता का मंदिर रामनगर से 15-17 किलोमीटर की दूरी पर है, जिम कॉर्बेट के नज़दीक। गिरजिया माता गिरिराज पुत्री है, इसलिए इनको गिरजिया माता कहा जाता है। पार्वती माता का स्वरूप है और पार्वती माता के प्रमुख स्थानों में से एक स्थान गिरजिया माता का मंदिर है। कहा जाता है कि ये टापू बाढ़ में बह कर आया था और भैरव देवता ने इस टापू को यहाँ पर रोक दिया था। लोगों को नहीं पता था कि यहाँ मंदिर है। उसके बाद एक शेर आता था और यहाँ पे परिक्रमा करता था और दहाड़ता था। तो लोगों को संदेह हुआ, तो लोग फिर पहाड़ी की चोटी पे जाने के लिए पेड़ों के मदद से पहुँच तो गए ऊपर, और जब देखा कि वहाँ मूर्ति है तो उसके बाद यहाँ पर माता के मंदिर की स्थापना हुई। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी है जो हमें पता लगी है और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की भी।
धन्यवाद करने के। और बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने फैमिली बच्चों को लेके आप कभी आते हो तो जिम कॉर्बेट आप जब भी आओ तो यहाँ पर गिरजा माता के मंदिर भी आना, और यहाँ पर भी बहुत आपको सुकून मिलेगा। तो जब जिम कॉर्बेट की तरफ से यहाँ गिरजा माता मंदिर के लिए आते हैं तो लास्ट में यहाँ पे पेड पार्किंग है, और पेड पार्किंग के बाद यहाँ से पैदल रास्ता है। और यहाँ पर अंकल जी ने हमारी बाइक के रखवा दी। अंकल जी ने कहा कि यहाँ पे लगा दो और प्रसाद ले लेना। बुरास की खुशबू समा महकाए, अबीर गुलाल की घटा सी छाए, चीड़ चिनार भी तुझको बुलाए, हिट ओ दाजू पहाड़ लौट जाए, हिट ओ दाजू पहाड़ लौट जाए। तो जी रुके हैं कुछ चाय पानी के लिए, क्योंकि कंचन की हालत टाइट हो रखी है। हाँ बनवा दो एक बात ज़रूर है यार, दाद देनी पड़ेगी लड़की की भी। मतलब गिरजा माता का आशीर्वाद है और नीम करोड़ी बाबा जी का आशीर्वाद है कि मतलब हम लोग उठे हुए हैं शुक्रवार से। अभी हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ से डायरेक्ट कंटिन्यू राइड नैनीताल तक। बारिश में भी राइडें हो रही है और सोए भी नहीं हैं, ऑफिस भी करके आए हैं। मतलब हमें अभी हो चुके हैं, वीरवार रात को हम सोए थे और अब शनिवार शाम है ये, तो 2 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब सोएंगे हम आज की रात को। तो जब जज्बा होता है ना, और राइडिंग का ऐसा जज्बा है, मतलब मेरे अंदर तो है ही है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी कंचन की कि एक लड़की होने के बावजूद उसने जो स्पिरिट दिखाई है। हालांकि अब थोड़ी उसकी कंडीशन डाउन हुई है, हो तो मेरी भी गई थी, बट पता नहीं कैसे मैं एकदम अभी तक मतलब सेट हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लंबे ट्रिप में मैं अभी तक सेट हूँ। तो अभी ली जा रही है एकदम चुस्की चाय की, और फिर पहाड़ों की मैगी भी खानी है। तो मैं गढ़वाली में बोलना चाहूँ पर यू कुमाऊँ च, और सच में यार मैं तो बहुत अच्छी लगी कुमाऊँ। मतलब कोई कुमाऊँ की लड़की च तो बतावा ससुराल रहलू तो फिर आने जाने लगे रहलू। भाई साहब कुमाऊँ की तो मैगी भी बहुत स्वादिष्ट है। मतलब नैनीताल जब फुल हो जाता तो नीचे गाड़ियाँ रोक देते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ से फिर धीरे धीरे खुलते रहा। ऊपर का जाम जब हटा तो फिर यहाँ का जाम खोला। अभी ये पुलिस चौकी में जाम लगा था वहाँ से। अच्छा कब आज ही गिरी? आज ही, आज बारिश हुई है ना ऊपर। ये कौन सी? पर वो पिघल गई होगी, वो वैसी बर्फ नहीं रही होगी। वो सी नहीं होगी तो उसी का ठंडा तो नीचे को। हाँ मतलब ठंडा रहेगा, पर वो वैसी बर्फ नहीं रही होगी। ये देखो काला ढूंगी से नैनीताल जाते हुए यहाँ पे भैया का ये होटल है। यहाँ पे एक बार मैगी जरूर खाना। 12-13 किलोमीटर काला ढूंगी से। अभी बाहर से दिखाऊंगा मैगी। सच में बता रहा हूँ, मैगी आज तक हमने ऐसी नहीं खाई। और ऊपर से वो जो धनिये का फ्लेवर आ रहा है ना, अल्टीमेट वाला।
तो ये देखो ये वाला है भैया का, बिल्कुल जब आप काला डूंगी से आओगे एकदम फ्रंट में आके कभी भी देखना। और एक बार भाई की ना ये GS कैफ़े है, तो एक बार मैगी ज़रूर खाना। हिट ओ दाजू पहाड़ लौट जाए। तो देखो मुझे मिला है ये सिर्फ ये रूम, ठीक है, इसमें मेरा सामान है। और कंचन का रूम दिखाता हूँ, ये साथ में है। ये देखो ये होता है लड़कियों के साथ में, मतलब दो दो बेड सिंगल लड़की को है। क्या करोगे तुम इतने बेड का, यहाँ भी सामान वहाँ भी, कहाँ रखोगे सामान। मेरे को एक बेड का पकड़ा दिया। वो तुम्हारी इच्छा से तुम्हें मिला है। अच्छा। तुम मेरे को मत बोलो, तुमने खुद ने पसंद किया वो वाला। कितना खुला डुल्ला है, और मेरे को वहाँ छोटा सा। तुमने खुद ने पसंद किया वो वाला रूम। मैंने कहा छोटे रूम में तुम डर जाओगे कहीं अकेले, तो इसलिए खुले रूम में सो जाओ। हाँ जरूर। चलो अभी जाना है ना नीचे, हाँ चलो फ्रेश हो जाओ, मैं भी फ्रेश होता हूँ। और फिर तो देखो क्या बढ़िया एकदम खुला डुल्ला रूम है मैडम का। अब आराम से सोइए मैडम, दो दो बेड में, यहाँ सर रखना वहाँ पैर रखना। हाँ जरूर। और हमें दे दिया गरीबों वाला रूम छोटा सा। ये देखो थैंक यू। और मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।